लाइफ गोज ऑन। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती दोस्तों, अपना जीवन खुद ही बनाना पड़ता है। आज हम आपके लिए 2023 20-21 जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है ए अंजना अपाचना, के वेणु, रामवृक्ष बेनीपुरी, मुल्कराज आनंद। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के वेणु इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। प्रसिद्ध लेखक के वेणु को उनकी आत्मकथा औरन वैशनथिनते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वेणु ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल के हिस्से के रूप में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में फेडरल बैंक के उप अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर से पुरस्कार प्राप्त किया। लेखक एवं साहित्यिक आलोचक केसी नारायणन, सुनील पी इलाइदोम और पी के राजशेखरन के निर्णायक पैनल ने औरन वैशनथिनते कथा का चयन किया। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? ऑप्शंस है हमारे। ए नई दिल्ली, बी पुडुचेरी, सी जम्मू कश्मीर, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या पढ़ लेते हैं इसी के साथ। Jammu and Kashmir has become the first union territory of India to fully adopt the digital mode of administration. All government and administrative services in Jammu and Kashmir are currently provided digital only. With a focus on a transparent and accountable governance, J&K is also emerging as a model of digital government across the country. With the help of IT and many digital initiatives of the government, transparency is being brought in the government system. Rapid development is becoming the new identify of Jammu and Kashmir. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र कौन सा भारतीय शहर होगा? ऑप्शंस है हमारे। पहला है ए मुंबई, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है इनमें से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन डी हैदराबाद इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। Recently, the World Economic Forum has selected Hyderabad, Telangana as the center of the fourth industrial revolution. C4IR, Center for the Fourth Industrial Revolution. Telangana will be an autonomous non-profit organization that will focus on healthcare and life sciences. It is characterized by the use of technology to blur the boundaries between the digital, physical and biological worlds driven by data. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस शहर में 10 से 12 अप्रैल 2023 को पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस है हमारे। ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। The first Global Tourism Investors Summit will be organized by the Union Ministry of Tourism from 10 to 12th April 2023 at Pragati Maidan, New Delhi. The objective of this conference is to bring together global businesses, think tanks and policy makers to understand and explore tourism's business opportunities in India. In this regard, Ministry of Tourism organized a road show in Chandigarh on 17th January 2023. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगला प्रश्न लेने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ब्लैक बेल आइकन प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शंस है हमारे, पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, ए भुवनेश्वर, बी पटना, सी अहमदाबाद, डी तिरुवनंतपुरम। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप HWG मीटिंग अंडर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप began in Tiruvananthapuram, Kerala on 18th January. This meeting will be held from January 18 to 20, 2023. These HWG meetings will be held in various places in the country, including Tiruvananthapuram in Kerala, Goa, Hyderabad in Telangana, and Gandhinagar in Gujarat. It will highlight PM Modi's call to showcase India's rich and diverse cultures. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विद्व संघ INS दिल्ली ने किस देश का दौरा किया है? ऑप्शंस हैं, ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न की व्याख्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, फटाफट व्याख्या देख लेते हैं क्या है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। चलिए बस व्याख्या को पूरा पढ़ें क्योंकि ये प्रश्न से जुड़ी है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है हर एग्जाम में पूछी जाती है। जेसिंडा अर्डन ने, अगला प्रश्न है ये, जेसिंडा अर्डन ने किस देश के पीएम पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शंस है, ए ब्राजील, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी पोलैंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, न्यूजीलैंड। चलिए ये व्याख्या देख लेते हैं फटाफट इसकी। इन द ईयर 2017 फिश फेस Ardern was elected prime minister in New Zealand politics. Miss Jacinda Ardern became the world's youngest female head of government when she was elected prime minister in 2017 at the age of 37. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो गाइस तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने मालदीव में किन परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है? ऑप्शंस है, व्यास परियोजना, इडुकी परियोजना, सामुदायिक विकास परियोजना, रामगंगा परियोजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक विकास परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। इंडिया, इसकी व्याख्या हिंदी में इंग्लिश दोनों भाषाओं में, चलिए पढ़ ही लेते हैं। एक व्याख्या है हमारी, इंडिया अनाउंस्ड 100 मिलियन मालदीवियन रुपया फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर reached Maldives on 18th January as part of his 3-day visit to Maldives and Sri Lanka to strengthen bilateralities. India and Maldives signed an MOU on development project and held talks with top leadership in the country. चलिए अगला प्रश्न देख लेते। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है, ए विराट कोहली, बी शुभमन गिल, सी उमेश यादव, डी बाबर आजम। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है इनमें से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल। शुभमन गिल इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में व्याख्या दी गई है, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में व्याख्या पढ़ें। चलिए
व्याख्या के बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याख्या को पूरा पढ़ें क्योंकि ये प्रश्न से जुड़ी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा स्क्रीन पर। प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय नौसेना 23 जनवरी 2023 को किस पनडुब्बी को कमीशन करेगा? ऑप्शंस हैं हमारे, ए INS वागीर, बी INS तलवार, सी INS खंजर, डी INS वीरा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए INS वागीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं फटाक से। चलिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में व्याख्या दी हुई है, देख लीजिए स्क्रीन पर फटाफट से। जिस भाषा में व्याख्या को पूरा पढ़िएगा प्लीज, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। किसे डिप्टी NSA उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है हमारे, पंकज कुमार सिंह, अशोक मेहता, जगदीश शर्मा, कृष्णदेव। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है इसमें से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पंकज कुमार सिंह। चलिए व्याख्या देख लीजिए फटाक से इसकी। चलिए ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में व्याख्या दी गई है, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में व्याख्या पढ़ें। चलिए हिंदी इंग्लिश भाषा में जो दिया हुआ है ये व्याख्या प्रश्न से जुड़ी है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, तो इसलिए व्याख्या जरूर पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का ये इतना ही करंट अफेयर्स दी है हमने। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।